प्रिय भक्तों, जय श्री राम। बढ़ते हैं अगले दोहे चौपाई की तरफ। श्री रामचरित मानस में बालकांड चल रहा है, तो निरंतर आप श्री राम कथा का श्रवण कीजिए। जय श्री राम। मंजन फल फेंकई तत्काला, काक होई पिके बकऊ मराला। सुनी आचरज कर जनी, कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि खोए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस है सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन कहा जहा जहि पाए। पाई सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आनो पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सत गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुथा सुहाई। विधिवत सुजन सुसंगति परहि, फनि मने सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकार को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सख चानी। सोमो सन कही जात न, कैसे सात बन मन गुण कैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है। से साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध सरल चित जगत थे, जान स्वभाव सने। बाल विनय सुने करि कृपा, राम चरण रति रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।
शांत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। ये सियावर रामचंद्र की जय। ये भक्तों, निरंतर हम बालकांड सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बालकांड में 3 दोहे हमारे अर्थ सहित पूर्ण हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम 4थे दोहे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि समय के अभाव में हम ज़्यादा लंबी वीडियो आपको नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि समय कम रहता है। मैं समझता हूं आप अगर एक दोहे में जितनी चौपाई है और दोहा है उनका अर्थ समझ लें तो धीरे धीरे इस एक क्रम को हम बढ़ाएंगे और आपका भी मन लगेगा। आपको सहज ही मतलब ये ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा और पूर्ण आप राम कथा के प्रेमी बन जाएंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको हम पहुंचा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आनंद लीजिएगा। जय श्री राम।